नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिका पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करके भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है, जबकि अमेरिका को चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की सख्त जरूरत है। कैसा है भारत का सीक्रेट अंडर वाटर सबमरीन बेस और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रेस्पेक्टेड सब्सक्राइबर जिनका नाम मैं लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं समझ पाया, उनका सवाल है कि अमेरिका ने जो पाकिस्तानी एयरफोर्स को $450 मिलियन का F-16 अपग्रेडेशन पैकेज दिया है, क्या वो भारत के लिए एक खतरा साबित हो सकता है? देखिए, हम भारतीय लोग चीजों को आपस में जोड़कर देखते हैं, जबकि अमेरिका जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां के लोग मनी यानी डॉलर्स को ही सेंटर में रखकर सोचते हैं। उन्हें अपने हथियार बेचने से मतलब है। अमेरिका हथियारों को बनाकर इन्हें दूसरे देशों को बेचता है और इसके लिए कई बार जानबूझकर कई देशों के बीच लड़ाई के हालात भी तैयार करवाता है। कुछ अजीब एग्जांपल्स देखिए। टर्की को अमेरिका F-16 बेचता है, फिर टर्की के साथ दुश्मनी रखने वाले ग्रीस को भी F-16 बेच देता है। पहले पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए F-16 दिए जाते हैं, टैंक्स और सबमरीन्स भी दी जाती हैं। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो जाती है और उनके पास हथियार खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो अमेरिका भारत की तरफ हो जाता है और भारत को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, शिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, MH-60R एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, P-8I एयरक्राफ्ट आदि बेचने लग जाता है। F-16 के एडवांस्ड वेरिएंट को F-21 के नाम से भी बेचने की कोशिश की जाती है। एक और एग्जांपल देखिए। ताइवान को वैसे तो अमेरिका चाइना का ही हिस्सा मानता है, लेकिन चाइना के खिलाफ ही लड़ने के लिए ताइवान को F-16 भी बेच देता है। हथियारों को बेचने के मामले में अमेरिका अपने खास मित्र देशों के साथ भी ऐसा ही करता है। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लगभग $60 बिलियन की एक सबमरीन डील की थी। इसे अमेरिका ने प्रेशर डालकर तुड़वा दिया और इसकी जगह अब खुद अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन सप्लाई करेगा। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां अमेरिका दो देशों के बीच की टेंशन का फायदा उठाने के लिए दोनों ही देशों को अलग अलग तरीके से अपने हथियार बेच देता है। दोस्तों, अब रिसेंट की बात करते हैं। अब अमेरिका पाकिस्तान को जो $450 मिलियन का पैकेज दे रहा है, उसके तहत उनके 40 वर्ष पुराने F-16 को अपग्रेड किया जाएगा ताकि उन्हें और कुछ वर्षों तक पाकिस्तान इस्तेमाल कर सके। इसके तहत F-16 के इंजन, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम समेत कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा ताकि ये पाकिस्तानी F-16 भारत के फाइटर जेट्स के सामने आउटडेटेड ना नजर आए। दोस्तों, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि ये $450 मिलियन मिलिट्री एड के रूप में पाकिस्तान को दिए जाएंगे या पाकिस्तान को ये पैसे अमेरिका को देने पड़ेंगे ताकि अपग्रेड्स हो सकें। भारत कहीं नाराज ना हो जाए, इसको देखते हुए अमेरिका की तरफ से यह भी बयान आया है कि ये अपग्रेड्स सिर्फ स्पेयर पार्ट्स को लेकर है और इसमें किसी तरह की नई टेक्नोलॉजी या नई मिसाइल्स को पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका बार बार भारत को अपना खास स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता रहता है क्योंकि उन्हें चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का साथ चाहिए। लेकिन फिर भी भारत को थोड़ा नाराज करके अमेरिका पाकिस्तान की एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान को जो F-16 का अपग्रेड मिल रहा है, उस अपग्रेड पैकेज के पीछे कुछ और कारण भी हैं। पहला तो यह कि जिस तरह से अमेरिकी ड्रोन्स को पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने दे रहा है, जिससे तालिबानी लीडर्स को एलिमिनेट किया जा रहा है, उसका इनाम पाकिस्तानी मिलिट्री को दिया गया है। दूसरा कारण है अमेरिका के इशारे पर आर्टिलरी शेल्स और दूसरे हथियारों को पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन में भेजना। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अमेरिकी स्ट्रेटेजीज को यूक्रेन में सक्सेसफुल बनाने में सहायता कर रहा है, तो उसे इनाम तो किसी ना किसी रूप में दिया ही जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के इस कदम से रशिया और चाइना जरूर नाराज हो सकते हैं। तीसरा कारण है पाकिस्तान को चाइना से दूर करने की स्ट्रेटेजी। पाकिस्तान में इस समय फ्लड का बहुत भारी प्रकोप चल रहा है, बहुत भीषण बाढ़ आ रखी है। ऐसे में चाइना पाकिस्तान की सहायता करने की जगह पर पाकिस्तान को उल्टा झटके देते हुए नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम रोक देता है।
ऐसे नाजुक हालातों में अमेरिका सामने आकर पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान फिर से चाइना को छोड़कर अमेरिकी कैंप में वापस आ सकता है। हालांकि इस बात के चांसेस काफी कम हैं। दोस्तों, एक कारण यह भी है कि जिस तरह से पाकिस्तान के F-16 लगातार आउटडेटेड होते जा रहे हैं और जिसका फायदा उठाकर हमारे पायलट अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से उनके एक ट्विन सीटर F-16 को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इससे अमेरिकी हथियारों खास तौर पर उनके F-16 फाइटर जेट पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लग रहा था। इसी को देखते हुए पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भविष्य में अमेरिका को अपने बेचे हुए फाइटर जेट्स के बारे में बैड एडवर्टीजमेंट का सामना ना करना पड़े। एक और कारण यह भी है कि अमेरिका उन देशों को एक मैसेज देना चाहता है जो अमेरिका से हथियार खरीदते हैं या खरीदने वाले हैं कि अमेरिका अपने बेचे हुए हथियारों, फाइटर जेट्स आदि के अपग्रेड्स और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई के प्रॉमिस को पूरा जरूर करता है, भले ही उस देश के साथ बाद में अमेरिका के साथ कुछ मतभेद भी सामने आ जाएं। इस तरह के कदम से अमेरिकी हथियारों पर ज्यादा भरोसा बनाने में सहायता मिलती है और ऐसे ही कामों की वजह से बहुत सारे देश रशिया, चाइना और फ्रांस जैसे देशों को छोड़कर अमेरिका से हथियार खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के F-16 अपग्रेड हो या ना हो, भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास अब कहीं ज्यादा सुपीरियर राफेल जेट्स हैं जिनमें F-16 में लगने वाली AIM-120 BVR मिसाइल से कहीं ज्यादा रेंज और नो एस्केप जोन वाली मीटियोर मिसाइल भी लगी हुई है। भारत अपने 250 से ज्यादा सुखोई 30 MKI में भी जल्दी ही 160 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी अस्त्रा 2 BVR मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने वाला है, जो पाकिस्तान के F-16 की AIM-120 से कहीं बेहतर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रशस्त्रा जी का सवाल सीक्रेट नेवल बेस INS वर्षा के बारे में है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान या चाइना भारत पर पहले अटैक कर देते हैं और भारत के न्यूक्लियर मिसाइल्स वाले साइलोस व ट्रक माउंटेड मिसाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो एक तरह से ये अटैक करने वाले देश अच्छी खासी बढ़त हासिल कर लेंगे। भारत पर पहले न्यूक्लियर अटैक करके भारत की मुंहतोड़ जवाब देने की काबिलियत को ही समाप्त करके चीन या पाकिस्तान भारत को हार मानने पर मजबूर भी कर सकते हैं। इसी तरह के सरप्राइज अटैक की वजह से भारत को हार ना माननी पड़े और इसके बाद भी भारत पलटकर जबरदस्त न्यूक्लियर अटैक कर सके, इसके लिए भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड तैयार कर रखा है। यानी भारत जमीन पर मौजूद मिसाइल्स के अलावा फाइटर जेट के द्वारा भी न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, न्यूक्लियर ट्रायड का तीसरा हिस्सा यानी नेवल शिप्स या सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करने की काबिलियत सबसे खास होती है। नेवल शिप्स या सबमरीन्स लगातार अपनी लोकेशन को समुद्र में चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रैक करके पहले डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है। भारत के पास इस समय जमीन से, हवा से और पानी में से न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करने की काबिलियत है और इसी कारण ही पाकिस्तान या चीन भारत के ऊपर सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सैटेलाइट और जासूसी एयरक्राफ्ट से सबमरीन को भी ट्रैक कर लिया जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को तो कुछ दिनों के इंटरवल में पानी की सतह पर आकर अपनी बैटरीज को चार्ज करना होता है। इसी दौरान इनकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। हालांकि अब भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी हैं, इसलिए बार बार सरफेस पर आने की कमी को काफी हद तक कम किया जा चुका है। जब सबमरीन्स अपने नेवल बेस पर आती हैं तब भी इन्हें ट्रैक किया जा सकता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अब भारत ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसिस को बना रहा है ताकि सबमरीन्स बिना सरफेस पर आए हुए ही चुपचाप नेवल बेस तक आ भी जाए और दुश्मन इन सबमरीन्स को ट्रैक भी ना कर पाए। बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन में चाइना को ध्यान में रखकर विशाखापट्टनम नेवल बेस को तैयार किया गया था, लेकिन अब इंडियन नेवल शिप्स की संख्या काफी बढ़ चुकी है और विशाखापट्टनम बेस पर जगह की कमी महसूस होने लगी थी। तो इसका सलूशन निकाला गया विशाखापट्टनम से 60 किलोमीटर दूर रामबिली में, जहां सीक्रेट नेवल बेस INS वर्षा तैयार किया गया है। इस इलाके में काफी माउंटेन्स हैं, जिससे इंडियन नेवल शिप्स की ट्रैकिंग काफी मुश्किल हो जाती है। INS वर्षा बेस पर कई अंडरग्राउंड वाटर टनल्स भी बनाई गई हैं। इनकी सहायता से स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन्स पानी के नीचे ट्रेवल करती हुई
बिना दुश्मन के निगरानी सैटेलाइट्स की पकड़ में आए हुए इस नेवल बेस तक पहुंच जाती हैं और यहां से फ्यूल, मिसाइल्स, राशन आदि लेकर या रिपेयर और मेंटेनेंस करवाकर पानी के नीचे नीचे ही ट्रेवल करते हुए नेवल बेस से दूर भी चली जाती हैं। यानी अब दुश्मनों को भारत की सबमरीन्स की एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं मिल पाती है। आईएनएस वर्षा बेस पर एक बार में ही लगभग 12 सबमरीन्स को रखा जा सकता है। इस नेवल बेस के और भी फायदे हैं। पहला फायदा तो यह कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसके नजदीक ही है, इसी कारण ज्यादा पावरफुल और एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर भी तैयार करके नई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी बनाई जा सकती हैं। दूसरा फायदा है एयर अटैक होने या न्यूक्लियर अटैक होने पर भी यह बेस हमारे नेवल शिप्स और सबमरीन्स को बचाए रखता है। तीसरे फायदे की बात करें तो इस बेस पर काफी बड़ी संख्या में मिसाइल्स, खासतौर पर न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके अलावा इस बेस का इस्तेमाल क्रू ट्रेनिंग के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, सीक्रेट कवर्ड नेवल बेस का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। चाइना भी इसी तरह के नेवल बेसिस पर अपनी सबमरीन्स को रखता है ताकि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन और उनके फंक्शनल होने की पूरी डिटेल्स को अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट्स और स्पाई एयरक्राफ्ट से बचाया जा सके। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।